था वीडियो। ठीक, चलो सुभाष जी, ओके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं हूं सुभाषन। मैं ले आया हूं आज आपको एक जो घटना घटित हुई थी ग्राम चढ़ा के पास में ढाणी पड़ती है पीपल्या वाली जो ढाणी के अंदर 12 तारीख को यहां से बारात निकलती है और भूदेली ग्राम में जो ढाणी पड़ती है लामा वाली वहां पहुंचती है। उसके बाद में क्या घटनाक्रम होता है, बच्चे के जो विक्रम सिंह है उनके फेरे होते हैं। करण सिंह का जो लड़का है यहाँ गजराज परिवार से गजराज परिवार से हैं और वो यहाँ से जब बारात वहां पहुंचती है और फेरे होने के बाद में जब विदाई की रस्में होती हैं उसके बाद में क्या घटनाक्रम होता है, किस तरह से एक मामला जो बिगड़ता है हमारे सामने आपने देखा होगा, मीडिया पे भी काफी चर्चाएं हो रही है। जो विक्रम सिंह है उन्होंने उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए दहेज में और बुलेट मोटरसाइकिल मांगी गई थी। तो कितनी क्या सच्चाई है, आज उनके परिवार से हम पहुंचे हैं, परिवार के पास में उनके जो ताऊजी हैं प्रहलाद जी, उनसे हम रूबरू होंगे मीडिया के माध्यम से। सर क्या नाम है आपका? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, यहाँ से जो आपके भाई का लड़का है विक्रम सिंह जी, तो क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब विदाई हो चुकी थी मेरे भाई से लेडीजों ने जड़वा पूज ली थी, उसके तिलक और जजकों की टीका और काजल भाई को डाल दिया गया था, भाई को बेस पहरा दिया गया था, बच्ची को गंजोड़ा पकड़ाने के लिए विक्रम को साथ ले लिया गया था। विक्रम को कंवर कलेवा वो क्या बोलते हैं, सुबह वो जब चलते हैं विदा करने के ऊपर वो चावल चोर उन्होंने खाकर बाहर निकलने की कोशिश कर ली। कंवर कलेवा के बाद में उसके जूते लेडीजों ने नेक के लिए वो जूते उठा लिए। अच्छा, अब वो जूते उठाने के ऊपर वो जूते जजकों की उसके दिमाग में बच्चे के ये नहीं आया कि कोई कुछ भी देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जो नेक की जो रस्म होती है वो देनी पड़ती है। वहां कोई मौजूद आदमी था नहीं जी, बच्चा ही था अकेला, कोई आदमी नहीं था। उसका पिताजी जजकों की जो दांत का सामान दिया था वो गाड़ी में लाद रहा था पिकअप के अंदर। अब उसको वो जूते नहीं दिए तो उसने जजकों की पैदल चलकर आकर गाड़ी में बैठ गया कि तुम्हारी ऐसी तैसी करो, जूता न रखो। अच्छा। अब उससे वो 11,000 रुपए मांग लिए कि जूतों के 11,000 रुपए लगेंगे, नहीं तो जूता कौन देगा आपको। अच्छा, उसको वो जूते ले जाके दिया तो उसने उस जूते को फेंक। अच्छा, विक्रम सिंह ने दूल्हे ने वापस फेंक दिया। अच्छा। अब किसी बच्ची के लगी कि या नहीं लगी कि मैं इस बात के लिए नहीं कह सकता कुछ भी जजकों की। अब वो कहते हैं कि हमारी बच्ची के लगी। अच्छा, बच्ची तैयार होकर कपड़ा पहनकर बाहर आ गई थी गंजोड़ा पकड़ने के लिए। इससे आगे बिनाया को बढ़ा दी गई अन्य लोग भी, उसके भाई, उसका परिवार, कोई भी कुछ नहीं कहा। तो प्रहलाद जी, ऐसा क्या कारण हुआ था कि आप परिवार वाले वहां बारात में भी नहीं गए, शादी में भी सम्मिलित नहीं हो पाए, ऐसा क्या कारण हुआ था? मेरे बच्चा 16 तारीख को, मेरा छोटा भाई का बच्चा 16 तारीख को खत्म हुआ था। अच्छा, आपके छोटे भाई? हाँ। क्या नाम है सर उनका? रामेश्वर जी का छोटा बच्चा, 32 साल का बच्चा। अच्छा, 16 तारीख को एक्सपायर हुआ। इस कारण से हम शादी में नहीं गए। 16 अक्टूबर को 1 महीना भी नहीं हुआ था जी। अब हम सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर हम 1.25 महीना तो कम से कम भोगते हैं। तो सर, क्या ये परिवार वालों ने इतना नहीं सोचा कि हम बच्चे की शादी कर रहे हैं, आज हमारे जो भाई का लड़का है उसको आज महीना पूरा नहीं हुआ है, 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो क्या इन्होंने ऐसा विचार नहीं किया? अब इन्होंने यदि विचार करते तो दोनों पक्ष भी एक तरफ रह गए ना। तो इन्होंने 13 का घड़ा जो हमने दीपावली के पहले रोज भरा और दीपावली के दिन ही इन्होंने लगन भेज दिया। अच्छा, हमारे घर दीपावली के दिन लगन भेज दिया, दिन 13 हो रहा है। लड़की वालों ने जी। हमने हाथ जोड़कर ये देख लिया कि ये निवेदन तो बहुत भारी हो गया, ये बिगाड़ तो होगा, कैसे भी होगा। हम लोगों ने सोच लिया था उसी तरह, क्योंकि अगले ने सोचा ही नहीं कि साला कम से कम हम 5 दिन का दे दें या 3 दिन का लगन दे दें। और फिर बगड़ा बांध बैठा तो 9 तारीख को बैठा, सिर्फ 3 दिन का। अच्छा, इसी 9 तारीख को बांध बैठा? इसी 9 तारीख 9 नवंबर को बांध बैठा और 12 तारीख की शादी थी। 12 तारीख की शादी थी, 3 दिन का वो जजकों की बांध बैठा। तो सर, अब क्या इस मामले में हो रहा है, कैसे क्या समझौता हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हम ये सोचना चाहते हैं, हम बच्ची को भी लेना चाहते हैं। अच्छा, बच्ची के पक्ष में हैं, बच्ची को हम छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि बच्ची को हम छोड़ देंगे
और वो रुपए भी मांग रहे हैं देश के, तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, रुपए देख के फिर भी आप बच्ची को लाना चाह रहे हैं? हम बच्ची को लाना चाहते हैं। तो सर ये ऐसी नौबत क्यों आई कि लोग एक परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की थी? 5,11,000 हमको दे गए हो। अच्छा, पहले ही दे गए थे? हाँ, टीके में दे गए, मेल वाले दिन 5,11,000 रुपए दे गए वो। टीके में दे गए? दे गए। तो सर वो फिर आगे बात कैसे बढ़ी कि 5 लाख और एक बुलेट मोटरसाइकिल वापस मांग की गई है? अब ये तो सब मुकदमा बनाना पड़ता है किसी भी चीज का, जो कि 5,11,000 हमको दे के गए हैं। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कि हमको दे के नहीं तो सर गए। ऐसी क्या उनकी कोई व्यवस्था थोड़ी थी आपसे कि आपके ऊपर मुकदमा बनाना चाह रहे थे, या ऐसी क्या घटना घटित हुई? अब इस बात का मालूम नहीं सर। अच्छा, आपको पता नहीं है? इस बात का पता नहीं। अब या तो हमारे से कोई दोस्ता निकालना चाहता होगा, या हमारा परिवार ऐसा था कि साला परिवार तो बहुत बड़ा चढ़ा हुआ परिवार है जी। और आप इस परिवार से जुड़े हैं, तो साला ये इतने बड़े परिवार से जुड़ गए, तो इनकी ऐसे कैसे भी कहानी बनाए कुछ भी चीजों की। सर जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मेरे परिवार में कलेक्टर भी हैं, तो आपके भाई का लड़का है कलेक्टर? माइकल। अच्छा, तो कहाँ जॉब कर रहे हैं? ग्वालियर। ग्वालियर, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश। अच्छा, और कितने लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ परिवार में? परिवार में एक बच्चा तो सीआरपीएफ में एसआई है जी। भी, उसका पिताजी जो कोई सूबेदार से रिटायर होके आ गया। एक बच्चा है जो बड़ौदा बैंक में खंडेला है जी। और ये बच्चा, और हमारे एक एक बच्चे एक एक दो दो ही हैं। हमारे कोई ज्यादा जनसंख्या में नहीं की। अपने खुद के भाई के बड़े बच्चे हैं, वो दिल्ली डाबड़ी गांव में रह रहे हैं, जो उन्हीं के पास में 350 गज का प्लॉट है, 5 मंजिल मंगाल है, वो जगह की दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो सर अब किस तरह से समझौता हो रहा है, कुछ बताना चाहेंगे आप? आप जिस तरीके से सोचेंगे वो उसी तरीके से हम समझौता करने के लिए तैयार। अगले मांग रहे हैं कि हम 25,35,000 रुपए मांग रहे हैं, उन्होंने कागज बनाया है, हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। लड़की वालों को? लड़की वालों। और लड़की वापस लाना चाह रहे हैं? लड़की लाना चाह रहे हैं कि आप पैसे के पैसे ले लो, हम लड़की भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे कि हम लड़की को यानी डिवोर्स नहीं देना चाह रहे हैं। लड़की का कोई दोष नहीं, लड़की का कोई दोष नहीं। लड़की को हम दोषी नहीं बना सकते, बिल्कुल भी। दोषी बनाया है तो अन्य लोगों ने दोषी बनाया है। बच्ची को उन्होंने बनाया है किसी भी तरीके से कि तू नट जा, तू इनकार हो जा, कि नहीं जाना है हमको। ये कहानियां बच्ची से बनवाई है फिर बाद में। अच्छा, तो सर एफआईआर कितने लोगों के ऊपर दर्ज करवाई है उन्होंने? 5 आदमियों पे। अच्छा, किस किस पे? 3 तो, एक तो उसका पिताजी है जी, 2 उसके बच्चे हैं विक्रम और राजवीर, और 2 हैं उसके मामा। मैं लोगों ने उन्होंने सुना कैसे कि हम वहां गए थे सारे के सारे भाई, तो उन्होंने एक आदमी ने बोला, वो एक सूबेदार है लामों के किसके है, उसने गैल से 2-4 आदमी को ये कहा कि इनके बंचों के बलात्कार का केस और लगा दो, और आज मौजूद आए हुए हैं पूरा परिवार। अच्छा, वहां जब आप लोग गए जब? हाँ। अच्छा, कि पूरा परिवार आया हुआ है और इनके पूरे को ही पंजा दो पूरे परिवार को। ए भाई कल कहाँ गए थे, आज कैसे आ गए ये भाई जी? जो कि उन्होंने बुलाया कि आपके भाइयों को बुला लो, और भाई को कि आपकी गारंटी लेते हैं तो हम बच्ची को भेज देंगे, ये शब्द कह के बुलाया उन्होंने। अच्छा, तो आप यहाँ पूरा परिवार वहां पहुंचा? वहां पहुंच गए हम। अच्छा, उसके बाद में भी समझौता नहीं हो पाया? समझौता नहीं हो पाया, मैंने उनके पैर पकड़ लिए। अच्छा, पूरे के जो जितने आदमी थे उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन उसका मामा और एक सूबेदार और था एक लामा के, उसने दोनों ने एक ही कहानी कर ली कि बच्ची को नहीं बेचेंगे। मत बेचो, मैं थोड़ी कह रहा हूं इस बात के लिए। अब साहब उन्होंने क्या करा, पीछे से मेरे से मुझे आवाज आई कि पूरा परिवार है, पूरे परिवार को बलात्कार के केस में और छेड़छाड़ी के केस के अंदर बच्चों के द्वारा बयान करवा के और इनको पंचा दो। सर मैं चला और मैं 2 बजे रोड के ऊपर आ गया। अच्छा, उनके घर से रोड तक आ गया? रोड तक आ गया, मैं चुपचाप निकल नहीं गए से पेशाब करवाना। लोगों ने ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं उनको पेशाब करके आता। उतने देर में मेरा छोटे दादा का बेटा था जो कि गुड्डा पब्लिक स्कूल में वहां गाड़ी चलाता है, वो कैंटर लेकर आ गया। वो कहते चल रहे हो, मुझको चल रहे हो। उसने स्कूल पे बुलाकर छोड़ा, उसने फिर चलो मुझे सिरोही स्टैंड छोड़ा, मैं मेरे घर। इस तरीके से हम लोग से देखो कि सबके सब अपने घर। इससे आगे कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, यही घटनाक्रम। अब इसको मीडिया उछाड़ो, कोई भी उछाड़ो, किसी चीज से उछाड़ो बोले। आप देख रहे थे जो विक्रम सिंह थे,
जो शादी हुई थी उनके ताऊजी हमारे साथ में जुड़ रहे थे। उन्होंने पूरी घटनाक्रम का एक ब्यूरो हमें बताया और आप देख रहे हैं इस टाइम पे लाइव तस्वीरों के अंदर द प्रेस टाइम के माध्यम से। आप चैनल के ऊपर लाइक भी करें, शेयर भी करें और पूरा वीडियो देखते रहें और कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी करें। मेरी शादी 12 नवंबर को विक्रम सिंह के साथ तय हुई थी। जब वो तोरण बारात लेकर के आया तो हमारे तोरण का रस्म होती है। वहाँ पे आने के बाद उसने मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी की। वहाँ पे लेडीज खड़ी थी, वहाँ पे उनके साथ भी बदतमीजी की। उसके बाद हमारे स्टेज का प्रोग्राम होता है। उस स्टेज के ऊपर उसने उसके दोस्तों ने ड्रिंक कर रखी थी। उसने मेरी भतीजियों के साथ, मेरी भांजियों के साथ बदतमीजी की। उसके बाद हमारे फेरों का प्रोग्राम होता है। फेरों में भी उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पंडित जी को भी गाली निकाली उसने। मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया, मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, हाथ भी छुड़ाया मैंने। उसके बाद फेरों में भी वो पंडित जी को भी गालियों देख कर बात कर रहा था। उसके बाद हमारे पैरावनी की रस्म होती है, उसमें उसने 5 लाख बुलेट बाइक की डिमांड की। मैं गरीब परिवार से हूँ, वो देने में मेरे घर वाले समर्थ नहीं है। इससे पहले टीके में 5,11,000 दे करके आ चुके हैं उसको। उसके बाद हमारे जलवा का प्रोग्राम, विदाई के टाइम पे जलवा का प्रोग्राम होता है, तो उसने ना गाली गलौजों के साथ, मेरी मम्मी के साथ, लेडीजों के साथ वो ये तक आके बोल रहा है कि लड़की के लड़का पैदा करा कर ही भेज देना। उसके बाद जब विदाई का टाइम आया तो उसने बोला कि तेरे जैसी तो बहुत मिल जाएंगी मेरे को, मैं तेरे को ले जाऊंगा ही नहीं। मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी, मेरे को बुलेट चाहिए, 5 लाख चाहिए। उस डिमांड पूरी करोगे तो भी मैं तेरे को लेकर के जाऊंगा, वरना मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। गाली गलौज निकालने लग गया मेरे साथ, मेरे को मारपीट करने लग गया वो। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं? शोकरण जाखड़ लांबावाड़ी ढाणी तन कुरबड़ा अपने थाना इलाके कुरबड़ा गांव के रहने वाली है। इन्होंने एफआईआर दी है कि कल 12 नवंबर को एक शादी थी। बारात आई थी पीपलेवाड़ी ढाणी तन चला से, सदर थाना इलाके से, जिसमें दूल्हा विक्रम सिंह और इसके साथ में बाकी सारे बाराती थे। तो कल रात्रि में ही इनका कोई बात को लेकर के इश्यू हो गया और सुबह फिर मॉर्निंग में इन्होंने जो एलिगेशन लगाई है कि सुबह मॉर्निंग में दूल्हे ने 5,11,000 रुपये की डिमांड की और साथ में एक बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की। कहा कि ये रुपये और ये मोटरसाइकिल और रुपये देंगे तो दुल्हन को विदा करा के ले जाएंगे, वरना नहीं लेंगे। इस बात को लेकर के उनका जो है विवाद हो गया। दिन में कोई इनके आपस में समझाइश की बात चल रही थी। शाम को जब इनका ज़्यादा विवाद बढ़ा तो सूचना आई। सूचना पर मौके पे पहुंचे और इनमें दूल्हे के पिता और इसके मामा और एक छोटे भाई को शांति भंग में हमने गिरफ्तार किया है। एक इनकी गाड़ी थी, उसको हमने अभी जब्त किया है और मंजू जाकर की तरफ से जो एफआईआर दी गई है उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया।